हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतांजलि। मैं क्लास 11th की छात्र हूँ। तो मैं एक कहानी सुनाना चाहूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करना। तो ये कहानी है एक गांव की। ये समझो कुछ ऐसे ही रिलेटिव रही होगी। तो मतलब कि ये मम्मी और कुछ मतलब कि घर घर में कहानियाँ होती हैं, वैसी कहानी है। हर किसी के घर में होती है, आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं। ऐसा होता है। तो ये कहानी है जैसे ये काली गोरी रंग के ऊपर कुछ लोगों को दिल नहीं चाहिए होता है। कुछ लोगों को अच्छा लगता है कि हम ऊपर से अच्छे लगे और अंदर क्या है उससे क्या मतलब है। हमें बस गोरा रंग चाहिए होता है। तो ये कहानी है, तो मैं अपने ऊपर लेके सुनाऊंगी आपको, किसी के ऊपर नहीं, मैं अपने ऊपर लेके सुनाऊंगी। तो मेरे जो नाना थे ना, उन्होंने मुझे पाला है। मैं इतनी बड़ी हुई हूँ। मेरी नानी ने मुझे बहुत अच्छी सी परवरिश दी है। बहुत अच्छे से शेरनी की तरह रखा है मुझे। उसमें कोई वो नहीं है कि मुझे कोई कमी हो, कोई कुछ भी। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पाला है। और जो जो मेरे नाना है ना, उन्होंने मुझे शेरनी की तरह रखा है। कोई चीज़ की कमी कभी नहीं होने दी। तो ये कहानी तो मेरी जो मम्मी थी ना, मेरी मम्मी, मेरे नाना ने उनकी शादी कहीं दूर, वो गांव का नाम है, मेरे गांव का नाम है सिरपुरा, और जिले का नाम है मैनपुरी, और पोस्ट है कुरावली। तो वहीं पर उनको मतलब कि उनकी शादी की गई। तो सच बताऊँ तो मेरी मम्मी की जो मतलब कि रंग था वो सांवला रंग का था। और मेरे जो पापा थे ना, वो थोड़े मतलब कि ठीक लगते थे, गोरे थे, इतने भी अच्छे नहीं कि कुछ कह दे। तो इसी के चक्कर में लेके तो आपको एक कहानी सुनाएंगे। तो मेरी जो दादी थी ना, मेरी दादी, उनको ये सब लेके, ये उनको ज़्यादातर गोरा रंग पसंद था। वो चाहती थी कि मेरे घर में अच्छी आए लड़की, कुछ बढ़िया आए, कुछ अच्छी आए, ठीक आए। तो यही सब सोचकर यही वो चाहती थी कि अच्छी लड़की आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भगवान ने कुछ और लिख दिया। तो उन्हें ये सब नहीं पसंद था। तो इसी के चक्कर में मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ होती थी। कुछ ऐसी वैसी लड़ाई नहीं, बहुत खतरनाक होती थी। ऐसा लगता था कोई ना कोई एक ना एक गया। तो उसमें ही मैं जन्मी। सबसे पहले मेरा जन्म हुआ, सबसे बड़ी मैं हूँ अपने घर की, परिवार में भी, और यहाँ भी नानी के घर पे भी, और वहाँ पर भी मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरा जन्म उसके 1.5 साल बाद हुआ। तो मेरे जन्म से कई चीज़ें रिलेटेड हैं। मतलब कि मेरा जन्म मेरी दादी अपशगुन मानती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपशगुन वो इसलिए मानती हैं क्योंकि मेरे जो जन्म से पहले मेरे पेट के 2 दांत थे। जैसे ये निकले हैं ना, ऐसे ही 2 थे मांस के निकले हुए पहले ही से। मतलब कि पेट के अंदर, पेट जब निकले तभी थे, उससे पहले ही। तो उसके जन्म से पहले ही थे। तब तो उससे पहले जब मेरा जन्म हुआ, तब मेरा जन्म हुआ भी नहीं था। उससे पहले मेरे एक ताऊ थे, मेरे पापा से बड़े, वो मेरे जन्म से पहले ही ख़त्म हो गए थे। उन्होंने ऐसा किया पता नहीं, या तो वो कुछ रहा होगा, वो बीमार रहे होंगे या कुछ भी। लेकिन मेरे हिसाब से वो कुछ ऐसे ही थे। तो उन्होंने फांसी लगा दी, इस वजह से वो ख़त्म हो गए। तो मेरी दादी का कहना ये था कि मैं अपशगुन हूँ, मेरी वजह से मेरा लड़का ख़त्म हो गया है। तो इस वजह को लेकर बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत चीज़ें हुई। और मेरे नाना ने बोला चलो ऐसी बात है तो इस लड़की को हम रखेंगे, मतलब कि मुझे रखेंगे कि देखो मैं तो ना ख़त्म हो जाऊँ। वो यही कहकर मुझे अपने घर पर ले आए। और मेरी मम्मी तक भी उन्होंने बहुत दुख झेले कहानी। और ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद मेरी एक छोटी बहन और है,
फिर उससे छोटा मेरा एक भाई है। परिवार अब भी ठीक है, लेकिन वो पल मुझे अभी भी महसूस होता है कि ना मम्मी का प्यार मिला कभी, ना पापा का। यही चीज़ सोचती रहती हूँ हमेशा जब कभी मन होता है, लेकिन कोई नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि उनसे अच्छा प्यार तो मुझे नाना नानी ने दिया है, कोई नहीं। तो मेरे मामा भी 3 हैं। एक मामा है, उनकी नौकरी लगी है, वो सरकारी जॉब करते हैं। मामी भी है, थैंक यू, धन्यवाद। और 2 मामा हैं, वो भी जॉब की तैयारी करते हैं।